जय हिंद दोस्तों, मैं सतीश स्वागत करता हूं आपके चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो मैं एक नई वीडियो लेकर के आया हूं जिसका टॉपिक है एप्लीकेशन इन टीचिंग। और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये केवीएस पेडागोजी के सिलेबस में मेंशन है। और उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको जरूर आपका रिवीजन होगा और कुछ नए प्रश्न सीखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला प्रश्न है, उपचारात्मक कार्यक्रम निम्न को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। रेमेडियल प्रोग्राम इज डिजाइंड कीपिंग इन माइंड। आपको पता होगा रेमेडियल क्लासेस क्या कहलाती हैं। जब हम असेसमेंट लेते हैं तो कुछ बच्चों की हमें कमियां कमजोरियां पता चलती हैं। उसके लिए हम क्या रेमेडियल क्लासेस उपचारात्मक कक्षाएं लगाते हैं, जिससे बच्चों की कमजोरियां दूर होती हैं जो टॉपिक्स की। तो देख लेते हैं, प्रत्येक छात्र की सामर्थ्य, प्रत्येक छात्र की कमजोरी, प्रत्येक छात्र की सामर्थ्य और कमजोरी, यही उत्तर सही हो जाता है कि प्रत्येक ईच स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ भी पता चल जाती है और वीकनेस भी हमें इससे पता चल जाती है रेमेडियल प्रोग्राम से। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न। शिक्षक बच्चों में जटिल अवधारणाओं को समझने की सुविधा कैसे दे सकते हैं? हाउ कैन टीचर फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट इन चिल्ड्रन? तो उन्हें क्या करना चाहिए? सिर्फ बाय डिलीवरिंग द लेक्चर मेथड से, बाय ऑर्गेनाइजिंग कॉम्पिटिटिव इवेंट्स, या रिपीटेटिव मैकेनिकल ड्रिल, बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन? तो यही उसका सही उत्तर हो जाता है कि हम उन्हें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें एक्सप्लोर करने की और डिस्कशन करने की। मतलब कि जो अन्वेषण और चर्चा के अवसर प्रदान करके हम बच्चों में जटिल अवधारणाएं जो हैं सब सुविधा दे सकते हैं समझने की। आगे देखते हैं, अपने छात्रों के व्यवहार को देखने के लिए फॉर ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, टीचर जो है हिमसेल्फ इन्वॉल्व एज अ प्लेयर इन द गेम। बच्चे कोई गेम खेल रहे हैं, उसमें टीचर भी स्वयं एक पार्टिसिपेंट्स बन करके गेम खेल रहा है। तो दिस टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन जो है प्रेक्षण, किस प्रकार का कहलाता है? भागीदारी, सामान्य, गैर भागीदारी या बृहद? तो ये एक पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन कहलाता है। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका ये फ़ायदा होता है कि जब बच्चों के साथ ही घुल करके जब टीचर खुद भी खेलेगा तो एक तो फियरलेस बनेगा एनवायरनमेंट, भय रहित वातावरण बनेगा। दूसरा, जो बच्चे खुद क्या फील करते हैं इमोशनल लेवल पर समाज के रूप में, तो वो हमें जानकारी मिल जाएगी कि कौन सा बच्चे का कौन सा पॉइंट वीक है, तो जिसे हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं। अगला देखते हैं, जो व्याख्यान विधि होती है, कौन सा मेथड? लेक्चर मेथड होता है कि कुछ अवगुण निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूर किए जा सकते हैं? आपको पता होगा लेक्चर मेथड जो होता है कई बार काफ़ी बोरिंग होता है जब वो बिना एक्टिविटी के हो रहा हो। तो किसके द्वारा हम लेक्चर मेथड के अवगुण को दूर कर सकते हैं? व्याख्यान की अवधि बढ़ाकर, तो ये तो कहीं से है नहीं, है ना, इसके अवगुण थोड़ी हम दूर कर सकते हैं अवधि बढ़ाकर। विषय को संगठित करके, संगठित तरीके से प्रस्तुत करके, हाँ ये हो सकता है। दृश्य श्रव्य ऑडियो विजुअल एड्स जो है सामग्रियां यूज करके, और विद्यार्थी अनुशासन सुनिश्चित करके। तो ये कमियां दूर नहीं किया जा सकता व्याख्यान विधि के अनुशासन सुनिश्चित करके, क्योंकि ये कमी तो है ही नहीं ना। जब कमी होती तब उसको दूर किया जाता है। तो दूसरा और तीसरा जो सही उत्तर है, तो ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अध्ययन का कौन सा तरीका प्रतिभागियों को एक गतिविधि में संलिप्त करता है? विच अप्रोच टू लर्निंग एंगेज पार्टिसिपेंट्स इन एक्टिविटी? उन्हें समीक्षात्मक रूप से गतिविधि पर परावर्तित होने और उपयोगी ज्ञान और अध्ययन करवाने में सहायता करता है। और क्या करता है? लीड्स देम टू रिफ्लेक्ट ऑन द एक्टिविटी क्रिटिकली एंड ऑब्टेन यूजफुल इंसाइट एंड लर्निंग। तो कौन सी चीज़ है जो ये सब करवाती है बच्चों से? तो वह क्या कहलाती है? वह है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। अनुभव परक जो अध्ययन होता है वह क्या करवाता है? गतिविधि में संलिप्त करता है एक प्रतिभागी को, पार्टिसिपेंट को, समीक्षात्मक रूप से गतिविधि पर अध्ययन करवाने में सहायता करता है। तो ये क्या है? एक्सपीरियंशियल लर्निंग। शिक्षण की परियोजना शिक्षा पद्धति किससे जुड़ी है? तो जो प्रोजेक्ट एजुकेशन है वो टीचिंग इन एसोसिएटेड विथ, तो ये किससे है? ये जॉन डीवी से रिलेटेड है। जॉन डीवी ने इसका जो है एक सिद्धांत दिया था जिसमें परियोजना शिक्षा पद्धति की बात करी है, प्रोजेक्ट एजुकेशन की बात की है। अगला प्रश्न देखते हैं, इस प्रकार के अधिगम या लर्निंग में व्यक्तिगत जवाबदेही देखी जाती है। इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी इज सीन
इन दिस टाइप ऑफ लर्निंग। तो यह कौन सी लर्निंग है? यह होती है सहकारी लर्निंग या कोऑपरेटिव लर्निंग, जिसमें आपसी सहयोग के द्वारा लर्निंग की जाती है। इसी में ही जवाबदेही बनती है इंडिविजुअल की। बाकी जो सहयोगात्मक, प्रेक्षणात्मक, प्रतिबंधात्मक, ये इसके उत्तर नहीं है। यदि आपको नया ये पॉइंट लग रहा हो तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं आपकी कॉपी में। दूसरों से कुछ भी उम्मीद किए बिना अपने मानकों को प्राप्त करने से संबंधित सुदृढ़ीकरण। सुदृढ़ीकरण को क्या कहते हैं इंग्लिश में? द टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट रिलेटेड टू एक्वायरिंग ऑन स्टैंडर्ड्स विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम अदर्स। दूसरों से हम कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो क्या कहलाता है वो कहलाता है आत्म सुदृढ़ीकरण या सेल्फ रेनफोर्समेंट, स्वयं को मजबूत बनाना। ये था इसका उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब पहले सीखा गया कार्य वर्तमान में अधिग्रहित किए जा रहे कार्य के प्रतिधारण को प्रभावित करता है। इंग्लिश में देख लेते हैं कि when previously learned task affect the retention of task being currently acquired is called। तो पुराना वाला कार्य जो है, हम अभी जो कार्य कर रहे हैं उसको वो प्रभावित कर रहा है कोई कार्य, तो ये कहलाता है सक्रिय अवरोध। आपको समझ आ रहा होगा, आपको जब बस लैंग्वेज समझनी है। ये कहलाता है प्रोएक्टिव इनहिबिशन। ये क्या है? इसका आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न। अधिगम के अनुभव जो शिक्षार्थियों को एक प्रतिनिधिक अनुभव प्रदान करते हैं वे हैं द लर्निंग एक्सपीरियंस दैट ऑफर अ वेरियस एक्सपीरियंस टू द लर्नर्स। कई बार इंग्लिश जो है बहुत अच्छा आसान हो जाता है, जैसे प्रतिनिधिक अनुभव, तो ये क्या है? कौन सा अनुभव? विकेरियस एक्सपीरियंस कौन सा प्रदान करता है? जिसमें बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं, तो ज़्यादातर ये रहता है डिस्प्ले बोर्ड या फिल्म या क्लिप्स। जब वीडियो क्लिप कोई फिल्म दिखाते हैं डिस्प्ले बोर्ड, तो क्या करता है? प्रतिनिधिक अनुभव प्रदान करते हैं। प्रतिनिधिक का रियल एक्सपीरियंस जो कहलाता है, ये प्रदान करते हैं क्या? डिस्प्ले बोर्ड, फिल्म, क्लिप्स। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह के वीडियोस लाता रहूँगा, बट आपसे एक रिक्वेस्ट हमेशा ही रहती है कि आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक करते जाइए, जिससे हमारा भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हम अपनी जो प्रोसेस है, हमारी जो सीरीज चल रही है, इसको आगे कंटिन्यू करें। तो अगली वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।